आज से लगभग 1400 साल पहले की बात है। अरब की धरती पर अज्ञानता, अन्याय और अंधकार की काली चादर फैली हुई थी। लोग सच और झूठ में फर्क करना भूल चुके थे। इंसानियत की आवाज दब चुकी थी और ताकत ही कानून बन चुकी थी। उस समय मक्का एक ऐसा शहर था जो बाहर से तो आबाद और चमकदार दिखता था, लेकिन अंदर से खोखला हो चुका था। मक्का की गलियों में हर तरफ मूर्ति पूजा का बोलबाला था। काबा, जो एक अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था, वहां सैकड़ों बुत सजा दिए गए थे। पत्थर और लकड़ी से बनी मूर्तियों के आगे लोग सिर झुकाते थे, उनसे दुआ मांगते थे, जबकि वे न सुन सकती थीं, न देख सकती थीं, न किसी का दुख दूर कर सकती थीं। उस समाज में ताकतवर ही सही माना जाता था। जो जोरदार था वही हकदार समझा जाता था। कमजोरों पर जुल्म करना आम बात थी। गरीबों की कोई सुनवाई नहीं थी, अनाथों का कोई सहारा नहीं था। बेटियों को बोझ समझा जाता था और कई बार उन्हें जिंदा दफना दिया जाता था। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई थी। झूठ, घमंड और नशा समाज की पहचान बन चुके थे। शराब को शान समझा जाता था, छल कपट को अक्लमंदी कहा जाता था। लोग अपने कबीले और नस्ब पर घमंड करते थे, लेकिन अच्छे किरदार और सच्चे इंसान की कोई कदर नहीं थी। ऐसा लगता था मानो इंसानियत इस धरती से रूठ गई हो। लेकिन अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अल्लाह की कुदरत से उसमें कहीं ना कहीं रोशनी जरूर पैदा होती है। इसी अंधेरे दौर में मक्का के ही एक शरीफ और सम्मानित कबीले कुरैश की शाखा बनु तैयम के घर अल्लाह ने एक ऐसी रोशनी को दुनिया में भेजा जो आगे चलकर इस अंधकार को चीर देने वाली थी। यह कोई मामूली पैदाइश नहीं थी, यह आने वाले एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। उस घर में पैदा होने वाला यह बच्चा आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे सच्चा, सबसे वफादार और सबसे भरोसेमंद साथी बनने वाला था। वह इंसान जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के हक का साथ दिया, जिसने हर मुश्किल घड़ी में इस्लाम का सहारा बना, जिसने अपना माल, अपनी जान और अपनी इज्जत सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि मक्का की उसी जमीन पर, जहां जुल्म और अज्ञानता राज कर रही थी, एक ऐसा इंसान पल रहा है जो आगे चलकर सच्चाई की सबसे मजबूत दीवार बन जाएगा। यही थी मक्का की वह रात, यही था वह द्वार जब अंधेरे में एक ऐसी रोशनी ने जन्म लिया जिसे दुनिया हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजियल्लाहु अन्हु के नाम से जानने वाली थी। मक्का की वह सुबह कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे फिजा खुद किसी बड़े वाकये की गवाह बनने वाली हो। सूरज अपनी नरम किरणों के साथ उग रहा था और शहर की गलियों में सुकून पसरा हुआ था। कोई नहीं जानता था कि इसी शांत सुबह मक्का की धरती पर एक ऐसी रोशनी उतरने वाली है जो आगे चलकर इस्लाम की तारीख में अमिट निशान छोड़ देगी। यह साल था 573 या 574 ईस्वी। कुरैश कबीले की शाखा बनु तैयम के एक शरीफ और इज्जतदार घर में बच्चे के रोने की पहली आवाज गूंजी। घर के आंगन में खुशियों की लहर दौड़ गई। यह कोई साधारण पैदाइश नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खास अमानत थी। बच्चे का नाम रखा गया अब्दुल्लाह, एक ऐसा नाम जिसमें बंदगी और पाकीज़गी की खुशबू थी। उनके पिता का नाम था अब्बू कुहाफा, जो मक्का के सम्मानित लोगों में गिने जाते थे, और उनकी माता थीं उम्मुल खैर सलमा बिन्त सखर, एक समझदार, नरम दिल और नेक सूरत वाली महिला। जिस दिन अब्दुल्लाह ने इस दुनिया में आंखें खोली, उस दिन घर में एक अनोखा सुकून महसूस किया गया। ऐसा लगता था मानो रहमत ने उस घर को ढक लिया हो। चेहरे मुस्कुरा रहे थे, दिल शुक्र से भरे हुए थे और हर तरफ बरकत का एहसास था। उनकी माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर देर तक निहारती रहती। उन्हें लगता था कि यह बच्चा आम बच्चों जैसा नहीं है। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी और चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ एक गंभीर ठहराव भी दिखाई देता था। कई बार वे खुद से कह उठती, मेरा बेटा आम बच्चों जैसा नहीं है। वक्त के साथ यह एहसास और गहरा होता गया। बचपन से ही अब्दुल्लाह के व्यवहार में सादगी, सच्चाई और नरमी झलकने लगी। वह दूसरों से अलग दिखाई देता था, जैसे अल्लाह ने उसे किसी खास मकसद के लिए चुना हो। उसी बच्चे को आगे चलकर दुनिया ने एक नए नाम से पहचाना, हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु। यह पैदाइश सिर्फ एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि आने वाले उस इंसान की शुरुआत थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे सच्चा साथी बना, जिसने हर मुश्किल घड़ी में सच्चाई का साथ दिया और इस्लाम की बुनियाद को
अपने ईमान और कुर्बानी से मजबूत किया। यही था वह मुबारक लम्हा जब मक्का की एक शांत सुबह में इतिहास ने करवट ली। अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु का बचपन मक्का की उन्हीं गलियों में बीता जहां झूठ, घमंड और जुल्म आम बात थी। लेकिन इन सब के बीच भी उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। ऐसा लगता था जैसे अल्लाह ने उनके दिल में सच्चाई की खुशबू बचपन से ही भर दी हो। वे बाकी बच्चों की तरह शोर शराबा या झगड़े में नहीं पड़ते थे, बल्कि शांति और नरमी को पसंद करते थे। बचपन से ही वे झूठ से नफरत करते थे। अगर किसी बात में सच्चाई न होती तो वे चुप रहना बेहतर समझते थे, लेकिन कभी झूठ का सहारा नहीं लेते थे। लोग देखते थे कि यह बच्चा बिना बोले भी भरोसा पैदा कर देता है। उसकी आंखों में ईमानदारी और चेहरे पर सादगी झलकती थी। अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे। अगर कोई उन्हें चिढ़ाता या ताना मारता तो वे मुस्कुराकर बात टाल देते। उनका दिल इतना नरम था कि वे किसी का दिल दुखाना गुनाह समझते थे। वे जानते थे कि शब्दों से दिया गया जख्म तलवार से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। कमजोरों के लिए उनके दिल में खास जगह थी। जब वे किसी गरीब, बीमार या दुखी इंसान को देखते तो उनके चेहरे पर चिंता झलक जाती। वे अपनी छोटी सी चीज भी किसी जरूरतमंद को दे देते थे। उस उम्र में भी उन्हें यह एहसास था कि इंसान की असली कीमत उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसका किरदार होता है। उस दौर में शराब को शान और मर्दानगी की निशानी माना जाता था। मक्का की महफिलों में नशा आम बात थी, लेकिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उन्हें बचपन से ही यह एहसास था कि जो चीज अक्ल छीन ले वह इंसान को ऊंचा नहीं बल्कि नीचा कर देती है। बाद में उन्होंने खुद फरमाया, मैंने कभी अपनी इज्जत को नशे से गंदा नहीं किया। यह उनके किरदार की सबसे बड़ी गवाही थी। वे जानते थे कि इज्जत इंसान की सबसे कीमती दौलत होती है और उसे किसी भी कीमत पर खोना समझदारी नहीं। बचपन की यही निशानियां आगे चलकर उनकी पहचान बन गईं। सच्चाई, सब्र, नरमी और पाकीज़गी उनके व्यक्तित्व की बुनियाद थीं। यही वजह थी कि जब बड़े होकर उन्होंने हक़ की आवाज सुनी तो बिना किसी झिझक के उसे अपना लिया। अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु का यह बचपन इस बात की गवाही था कि सच्चे इंसान की पहचान बचपन से ही हो जाती है। उस दौर के अरब में शायद ही कोई ऐसा घर था जहां मूर्तियां न हों। हर गली, हर चौक और हर घर में पत्थर और लकड़ी से बने बुत सजे हुए थे। लोग उन्हें अपने हाथों से बनाते, फिर उन्हीं के सामने सिर झुकाते, उनसे मदद मांगते, उनसे डरते और उन्हें ही अपना भगवान मानते थे। ये सब उस समाज की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन इन्हीं हालात के बीच एक बच्चा ऐसा भी था जिसका दिल इन बेजान मूर्तियों को कभी कबूल नहीं कर पाया। वह बच्चा था अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु। बचपन से ही उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी जब वे मूर्तियों को देखते। उन्हें लगता था कि इनमें कुछ गलत है, कुछ अधूरा है। वे सोचते थे कि जो खुद चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वह दूसरों की मदद कैसे कर सकता है। एक दिन उनके पिता अब्बू कुहाफा उन्हें अपने साथ लेकर मूर्तियों के पास गए। उन्होंने अपने बेटे को समझाने के अंदाज में कहा, ये तुम्हारे भगवान हैं, इन्हीं की पूजा की जाती है। अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने सामने रखी मूर्ति को ध्यान से देखा। पत्थर का ठंडा चेहरा, जमी हुई आंखें और खामोश होंठ। उन्होंने उसे देखा, फिर अपने पिता की तरफ देखा और मासूमियत के साथ लेकिन गहरी समझ रखते हुए सवाल किया, ये बोलती क्यों नहीं, ये सुनती क्यों नहीं? अगर हमें कोई तकलीफ हो तो ये हमारी मदद कैसे करेगी? ये हमें क्या दे सकती है? उन सवालों में बचपना नहीं था, बल्कि सच्चाई की तलाश थी। वह सवाल पूरे समाज की सोच पर एक चोट थे। उस पल यह साफ हो गया कि यह बच्चा सिर्फ उम्र से छोटा है, अक्ल और समझ से नहीं। उनके पिता कुछ देर खामोश रहे। उनके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था कि मूर्तियां न सुन सकती थीं, न बोल सकती थीं, न किसी को फायदा पहुंचा सकती थीं। वे सिर्फ पत्थर थीं। अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु का दिल उसी दिन और भी यकीन से भर गया कि सच्चा भगवान वह नहीं हो सकता जिसे इंसान खुद बनाता है। सच्चा खालिक वह होता है जो इंसान को बनाता है, जो सुनता है, देखता है और हर चीज पर कुदरत रखता है। यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा साफ हो गई। वे कभी भी मूर्ति पूजा के आगे नहीं झुके। उन्होंने न तो किसी बुत को सजदा किया, न ही उससे कोई उम्मीद बांधी। उनका दिल हमेशा उस एक अल्लाह की तरफ झुका रहा
जिसे वे बिना देखे भी महसूस करते थे। यही वजह थी कि जब आगे चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की दावत दी, तो अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु के दिल को कोई हैरानी नहीं हुई। उनका दिल पहले से ही उस सच्चाई को पहचान चुका था। यह घटना इस बात की गवाही थी कि हक़ को पहचानने के लिए उम्र नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए, और अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु का दिल बचपन से ही सच्चाई से जुड़ा हुआ था। जैसे जैसे अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु बचपन की दहलीज पार कर जवानी में दाखिल हुए, उनकी शख्सियत और भी निखरने लगी। मक्का का माहौल वही था, कारोबार, कबीलाई घमंड और दुनियावी फायदे की दौड़। लेकिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु इस भीड़ में भी अलग नजर आते थे। उनकी पहचान न शोर शराबे से थी, न दिखावे से, बल्कि इल्म, समझ और ईमानदारी से थी। जवानी की शुरुआत में ही उन्होंने अरब कबीलों के नसब यानी वंशावली का गहरा ज्ञान हासिल कर लिया। वे जानते थे कि कौन सा कबीला किससे जुड़ा है, किसकी क्या पहचान है और किसके साथ कैसा रिश्ता है। यह इल्म सिर्फ याददाश्त का नहीं था, बल्कि समझ और सूझबूझ का सबूत था। मक्का के बड़े बड़े लोग भी नसब से जुड़ी किसी उलझन में उनसे सलाह लेने लगे। लेकिन इल्म के साथ साथ उन्होंने कारोबार को भी अपनाया। उन्होंने व्यापार को सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे अपने किरदार की पहचान बना लिया। उस दौर में जहां नाप तौल में कमी, झूठे वादे और धोखा आम बात थी, वहीं अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु का नाम सच्चाई की मिसाल बनता चला गया। वे सौदा करते समय कभी झूठ नहीं बोलते थे। अगर माल में कोई कमी होती तो पहले ही बता देते। अगर नुकसान होने का अंदेशा होता तो सामने वाले को आगाह कर देते। लोग हैरान होते थे कि यह नौजवान हर हाल में सच ही क्यों बोलता है। लेकिन यही सच उन्हें मक्का के सबसे भरोसेमंद इंसानों में शामिल कर रहा था। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ा, लेकिन उनके दिल में घमंड नहीं आया। दौलत उनके हाथ में थी, दिल में नहीं। वे जानते थे कि असली अमीरी माल से नहीं, बल्कि किरदार से होती है। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक नेक इंसान के तौर पर देखते थे। मक्का की बाजारों में यह बात मशहूर हो गई, अगर अब्बू बकर कोई बात कह दें तो उसमें झूठ की गुंजाइश ही नहीं। यह जुमला उनकी पूरी जिंदगी का खुलासा था। लोग उनके कहे हुए वादे पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। सफर पर जाते समय अपनी अमानतें उन्हें सौंप देते थे। झगड़ों में फैसले के लिए उन्हें बुलाते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु कभी नाइंसाफी नहीं करेंगे। यही जवानी का वह दौर था जिसने आगे चलकर उन्हें इस्लाम की सबसे मजबूत ढाल बना दिया। इल्म ने उन्हें समझदार बनाया, कारोबार ने उन्हें जिम्मेदार और ईमानदारी ने उन्हें भरोसेमंद। जब हक की आवाज बुलंद हुई तो ये वही इंसान था जो बिना किसी हिचक के सच्चाई के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि जिसकी जवानी ईमानदारी में गुजरती है वही इंसान आगे चलकर तारीख बनाता है। मक्का की वही गलियां, वही माहौल और वही दौर। लेकिन इन सब के बीच दो ऐसे लोग भी थे जिनका दिल भीड़ से अलग धड़कता था। एक थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे थे हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु। उनकी दोस्ती कोई अचानक बनी हुई नहीं थी, बल्कि बचपन से ही सच्चाई की एक ही राह पर चलने से पैदा हुई थी। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। उम्र भले ही अलग थी, लेकिन सोच और किरदार में गजब की समानता थी। दोनों ही झूठ से नफरत करते थे, धोखे से दूर रहते थे और किसी का दिल दुखाना उन्हें पसंद नहीं था। मक्का के लोग जब भी उनकी बातें करते, कहते ये दोनों आम लोगों जैसे नहीं हैं। उस दौर में जब हर तरफ मूर्ति पूजा का बोलबाला था, ये दोनों ही उससे दूर रहते थे। न उन्होंने कभी बुतों के आगे सिर झुकाया, न उनसे किसी तरह की उम्मीद बांधी। उनके दिल में यह यकीन पहले से मौजूद था कि सच्चा रब वही है जो हर चीज को पैदा करता है, न कि वह जिसे इंसान खुद तराश ले। जुल्म के खिलाफ दोनों की सोच एक जैसी थी। जब मक्का में किसी कमजोर पर ज्यादती होती तो दोनों का दिल बेचैन हो उठता। वे जानते थे कि ताकत का मतलब किसी को दबाना नहीं, बल्कि इंसाफ करना होता है। यही वजह थी कि लोग उन्हें इज्जत की नजर से देखते थे, भले ही वे उस दौर की रिवायतों से अलग क्यों ना हो। इस दोस्ती की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें दिखावा नहीं था, न कोई दुनियावी फायदा, न कोई स्वार्थ। ये दोस्ती सिर्फ सच्चाई, भरोसे और किरदार पर टिकी हुई थी। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु दिल से जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोल सकते।
उनका पूरा जीवन इस बात की गवाही देता था। इसी वजह से जब वह ऐतिहासिक लम्हा आया, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, तो अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में कोई उलझन पैदा नहीं हुई। उन्होंने न सवाल किया न शक जताया, क्योंकि जो इंसान उम्र भर सच्चाई पर चलता है उसकी बात पर यकीन करने के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं होती। यही पुरानी दोस्ती आगे चलकर इस्लाम की सबसे मजबूत बुनियाद बन गई। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की दोस्ती। मक्का की फ़ज़ा में एक अजीब सी खामोशी थी। रात का सन्नाटा दिलों तक उतर रहा था। वही मक्का जहां झूठ को होशियारी समझा जाता था, जहां मूर्तियां भगवान मानी जाती थीं और जहां सच्चाई अक्सर अकेली पड़ जाती थी। ऐसे ही एक पल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को पास बुलाया। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी। यह वह लम्हा था जिसने इतिहास की दिशा बदल देनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी शांति और यकीन के साथ कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह वाक्य कोई साधारण दावा नहीं था। उस दौर में ऐसा कहना मतलब था दुश्मनी मोल लेना, सारे अरब को अपने खिलाफ खड़ा कर लेना और हर तरह की मुश्किलों को दावत देना। लेकिन अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर न हैरानी थी, न डर, न उलझन। उन्होंने न कोई सवाल किया, आपको कैसे पता चला, न कोई सबूत मांगा, कोई निशानी दिखाइए, न कोई शक जाहिर किया, कहीं यह गलत तो नहीं, क्योंकि वे उस इंसान को जानते थे जिसने जिंदगी भर कभी झूठ नहीं बोला था। अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में देखा। उन आंखों में सच्चाई थी, यकीन था और अल्लाह की रहमत की चमक थी। उसी पल उनका दिल गवाही देने लगा कि यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि रब की तरफ से आई हुई है। उन्होंने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप सच्चे हैं। बस इतिहास में यही वह लम्हा था जब इस्लाम को उसका सबसे मजबूत सहारा मिल गया। यह पहला ईमान था जो बिना किसी शर्त के लाया गया। यह पहला यकीन था जो बिना किसी दलील के कायम हुआ। यह पहली गवाही थी जो दोस्ती, किरदार और सच्चाई की बुनियाद पर दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मिराज का वाकया बयान किया तो बहुत से लोग शक में पड़ गए। लेकिन अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही कहा, अगर यह बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो यकीनन सच होगी। इसी बेमिसाल यकीन की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया वह महान लाकब। सबसे ज्यादा सच मानने वाले यह लाकब सिर्फ एक नाम नहीं था, यह उनके पूरे किरदार की पहचान थी। उस दिन अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सिर्फ इस्लाम कबूल नहीं किया, बल्कि अपने माल, अपनी जान, अपनी इज्जत, सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम कर दिया। और यही वजह है कि इतिहास आज भी गवाही देता है, जब इस्लाम अकेला था तो उसके साथ अब्बू बकर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े थे। कुछ पैदाइशें सिर्फ एक इंसान को दुनिया में लाने के लिए नहीं होती, बल्कि वे एक पूरे दौर की तकदीर बदलने के लिए होती हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश भी ऐसी ही थी, एक ऐसा मकसद जिसे अल्लाह ने बहुत पहले से तय कर रखा था। अल्लाह ने उन्हें इसलिए पैदा किया था ताकि वे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी बने। यह करीबियत सिर्फ साथ रहने की नहीं थी, बल्कि दिल, सोच और ईमान की करीबियत थी। हर मुश्किल घड़ी में, हर फैसले में अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े नजर आते हैं, बिना किसी झिझक, बिना किसी शर्त के। इस्लाम जब बिल्कुल शुरुआती दौर में था तब हर तरफ से विरोध था। लोग मजाक उड़ाते थे, धमकियां देते थे, सताते थे। ऐसे में अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना माल, जान और इज्जत सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। उन्होंने गुलामों को आजाद कराया, मजलूमों का सहारा बने और कभी यह नहीं सोचा कि बदले में उन्हें क्या मिलेगा। हिजरत का वह वक्त जब मक्का छोड़ना पड़ा, इस मकसद की सबसे बड़ी मिसाल है। रात के अंधेरे में, जान के खतरे के बीच जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हुए तो उनके साथ जो एक इंसान था वह थे अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। गारे सौर की तंग गुफा में जहां हर सांस डर के साथ निकलती थी,
वहीं उनका ईमान और यकीन सबसे ज्यादा चमका। उन्होंने अपनी जान को ढाल बना लिया ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान न पहुंचे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो उम्मत एक बार फिर इम्तिहान में पड़ गई। उस समय इस्लाम को ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मजबूत भी हो और नरम दिल भी। तब अल्लाह ने वही किरदार आगे बढ़ाया जिसे शुरू से तैयार किया गया था। हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु, इस्लाम के पहले खलीफा। उनकी पैदाइश का मकसद अब पूरा हो चुका था, लेकिन उनका असर हमेशा के लिए बाकी रह गया, क्योंकि कुछ लोग पैदा होते ही इतिहास बन जाते हैं। कुछ पैदाइशें ऐसी होती हैं जिनका असर सिर्फ एक घर या एक दौर तक सीमित नहीं रहता, वे आने वाली सदियों की राह तय करती हैं। हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश भी ऐसी ही थी। यह सिर्फ एक बच्चे का जन्म नहीं था, बल्कि इस्लाम के भविष्य की बुनियाद रखे जाने का ऐलान था। जिस दिन मक्का की धरती पर अब्दुल्लाह पैदा हुए, किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर सच्चाई का सबसे मजबूत सहारा बनेगा। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि अल्लाह की हर योजना बिल्कुल मुकम्मल होती है। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का पूरा जीवन इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने उन्हें इस्लाम की हिफाजत के लिए चुना था। अगर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु न होते तो हिजरत का वह कठिन सफर इतना आसान न होता। रात के अंधेरे में दुश्मनों की साजिशों के बीच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाला वह एक साया न होता जिसने अपनी जान को ढाल बना लिया। गारे सौर की गुफा में बैठा वह इंसान जो हर पल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती के लिए फिक्र करता रहा, वह अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ही थे। अगर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु न होते तो मजलूम गुलामों की जिंदगी शायद अंधेरे में ही डूबी रहती। उन्होंने अपने माल से उन इंसानों को आजाद कराया जिन्हें समाज ने कोई दर्जा नहीं दिया था। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु जैसे नेक लोग इस्लाम की रोशनी बन सके तो उसके पीछे अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की कुर्बानी छुपी हुई थी। अगर अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु न होते तो इस्लाम इतनी मजबूती से न फैलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब उम्मत डगमगाई तब वही इंसान आगे बढ़ा जिसने सिद्दीक बनकर सच्चाई का झंडा थामा। पहले खलीफा के रूप में उन्होंने इस्लाम को संभाला, उसे बिखरने से बचाया और आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत राह छोड़ दी। इसलिए हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु की पैदाइश को सिर्फ एक जन्म कहना नाइंसाफी होगी। ये तो उस किरदार की शुरुआत थी जिसने इस्लाम को ताकत दी, सहारा दिया और इतिहास बना दिया। यही वजह है कि आज भी उम्मत कहती है, जब इस्लाम को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी तब अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु खड़े थे। जब अल्लाह किसी दीन की हिफाजत चाहता है तो अब्बू बकर जैसे इंसान पैदा करता है।